हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग ट्यूटोरियल। आज हम लोग जो है 10th क्लास में सीखेंगे स्टैटिक्स, जैसे हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने कुछ सवाल भी लगाए हैं। इसमें 3 टर्म होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। जैसे मीन को बच्चों हम लोग समांतर माध्य कहते हैं, मीडियन को माध्यिका कहते हैं और मोड को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो मीन के जो सवाल थे, मीडियन के सवाल थे और मोड के सवाल थे, हमने शॉर्ट सवाल करने की कोशिश भी की थी और उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो मीन के बच्चों जो है, अगर जैसे जैसे आंकड़ा बदलेगा तो सवाल लगाने के तरीके भी बदल जाते हैं। तो पिछले जो हमने जो फार्मूला मीन का सीखा था वो देख लेते हैं। पिछले जो मीन का फार्मूला सीखा था एक्स बार इक्वल टू, बच्चों हमने एक सीखा था कि समेसन एक्स अपॉन समेसन एन। क्या सीखा था बच्चों? समेसन एक्स अपॉन एन, जिसे हम लोग कहते थे क्या, इसी को बच्चों लिखा जाता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन एन, है ना। या दूसरे शब्दों में अगर कहते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं तो बच्चों इसी को लिखा जाता है हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा था बच्चों? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अगर हम लोग हिंदी में कहें तो बच्चों लिखते हैं क्या, संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। क्या लिखी थी बच्चों? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ये फार्मूला जब समेसन एक्स अपॉन एन जब तभी लगाते हैं जब नॉर्मल हमारा सवाल होता है, छोटा सा सवाल होता है, तो जब हमारा आंकड़ा छोटा सा होता है तब करते हैं। लेकिन जब आंकड़े हमारे इस टाइप से दिए जाए, वर्ग अंतराल में दिए जाएं, इस टाइप के सब दिए जाते हैं तो दूसरा फार्मूला लगता है। तो कैसे लगता है? बस इसी फार्मूले पर बेस है। देखिए तो बच्चों, हमारा जो मीन होता है जिसे हम लोग समांतर माध्य कहते हैं, एक्स बार क्या बन जाता है? बस एक्स की जगह बच्चों जानता है समेसन एफ एक्स अपॉन नीचे हो जाता है समेसन एफ। बहुत आसान है। क्या बन जाता है बच्चों? समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ बन जाता है। अगर इसको स्पैंड फॉर्म में लिखें तो बच्चों कैसे लिखेंगे? लिखेंगे f1 x1 प्लस f2 x2 और प्लस डॉट 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 fn xn, और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा? f1 प्लस f2 और प्लस डॉट 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 fn हो जाएगा। तो आसानी से ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। पहला फार्मूला याद ही आपको है कि जो x बार होता है समेसन x अपॉन n होता है। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा समेसन एफ एक्स। क्या बन जाएगा बच्चों? समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं हम लोग आते सीखते हैं। देखिए बच्चों, पहले लिखा हुआ है x अपॉन एफ। x होगा, ये f होगा, नीचे याद रखना हमेशा बच्चों ऊपर का x होता है, नीचे f होता है। तो जो आंकड़ा आपको दे रखा होता है आपको ऐसे लिखना है। एक आपको यहाँ 3 लाइनें बनानी है बच्चों। क्या करनी है? 3 लाइन्स आपको बना लेनी है। इसको बच्चों x कहते हैं, इसको f कहते हैं। क्या कहते हैं? x कहते हैं और f कहते हैं। x में आप x लिख दीजिए, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। f क्या होता है? उनके सामने लिखा है। 5 के सामने क्या लिखा है बच्चों? 6 लिखा है। 15 के सामने 4 है, 25 के सामने 3 है और 35 के सामने 5 है और 45 के सामने 2 है। अब बच्चों याद रखिए, जब ऐसे लिख लिया जाए तो उसके बाद बच्चों क्या निकालिएगा? एफ एक्स निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है एफ इंटू एक्स। तो बच्चों देखिए, 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 15 का 4 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 25 का 3 से गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा और 35 का 5 से करेंगे तो बच्चों कितना? 55 25 5 या 15 देख 2 17, 175 हो जाएगा। 45 का 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या था कि समांतर माध्य जो x बार होगा समेसन एफ एक्स अपॉन एफ होगा। तो समेसन एफ निकाल लेते हैं बच्चों। तो समेसन एफ कैसे निकलेगा? समेसन एफ का मतलब होता है इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो देखिए 6 4 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 2 20, कितना बच्चों हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और आप यहाँ समेसन एफ एक्स निकालिए। समेसन एफ एक्स क्या होता है बच्चों? इनको जोड़िए। देखिए 5 5 10 हो जाएगा, हंस मिला 1, 3 1 4, 4 6 10, 10 17, 17 7, 17 3 20, 4 24 और 24 9 33 हो जाएगा। हंस मिलेगा 1 और 3 1 4, कितना बच्चों आ गया? 430 आ गया। तो बच्चों हम लोग जानते हैं समांतर माध्य। क्या? समांतर माध्य। समांतर माध्य से हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। इसका फार्मूला में याद है, x बार क्या होता है?
समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ होता है। अब देखिए बच्चों ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। समेसन एफ एक्स कितना हमारा बच्चों आया है 430 आया है और नीचे आपका 20 आ गया है। अब बच्चों क्या है काट देंगे तो 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यहां बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा तो 21.5। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने क्या कर लिया है समांतर माध्य निकाल लिया है। कितना आ गया 21.5 आ गया। तो देखिए आपको क्या लिखना होता है, आप इधर x लिखेंगे फिर आप f लिखेंगे और आपको उसके सामने fx कैसे निकालेंगे, इनको आपस में बच्चों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर समेसन f कैसे निकलेगा, इन पूरे जितने भी f लिखे हैं सबको आप जोड़ देंगे। समेसन fx कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ देंगे और उसके बाद फार्मूला आप जानते हैं समांतर माध्य का कि x बार क्या होता है समेसन fx अपॉन समेसन f होता है। इनकी वैल्यू रखेंगे और काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप में क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप से क्या बनता है, यहां आपको x दिया होता है तो x तब बच्चों मानते हैं जब हमारी सिंगल डिजिट होती है। कितनी होती है सिंगल डिजिट होती है। लेकिन यहां हमारा क्या दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया है। बच्चों क्या दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया है। तो हम सिंगल डिजिट कैसे निकालेंगे, तो क्या करें आसानी से हम अभी सीखते हैं। देखिए बच्चों क्लास इंटरवल जब हिंदी में लिखा जाता है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल का मतलब बच्चों होता है हिंदी में इसका मतलब होता है वर्ग अंतराल, है ना। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आसान है कि क्लास इंटरवल को क्या लिखा मिलेगा आपको वर्ग अंतराल मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी का मतलब बच्चों होता है बारंबारता, क्या लिखने को मिलेगा बारंबारता, है ना। तो याद रहेगा, कोई आसान कोई दिक्कत नहीं है। क्लास इंटरवल मतलब होता है बच्चों वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। तो जैसे हमने वहां लाइन खींची थी फिर देखिए ऐसे ही करते हैं। तो देखिए ध्यान से इसमें भी लाइन बना लीजिए। तो बच्चों पहला जो बनेगा आपकी लाइन जो होगी वो किसकी होगी क्लास इंटरवल की। किसकी बनेगी बच्चों क्लास इंटरवल। तो यहां बच्चों हम लोग लिख लेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में बच्चों हमारे क्या क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है ना। तो अब इसके बीच हम कैसे x चाहिए, तो ठीक है यहाँ x निकालते हैं। x को बच्चों बोलते हैं मिड पॉइंट, क्या बोलते हैं मिड पॉइंट बोलते हैं। और मिड पॉइंट का अर्थ क्या होता है बच्चों हिंदी में मध्यमान, क्या होता है मध्यमान, है ना। तो आसानी से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मिड पॉइंट कहते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको मिड पॉइंट कहते हैं, मध्यमान कहते हैं सॉरी। तो देखिए ध्यान से मिड पॉइंट क्या होगा, तो बहुत आसान है 0 और 10 के बीच क्या होगा 5 होगा, लिखना आसान है बहुत आसान है। 10 और 20 के बीच कितना होगा 15 होगा। 20-30 के बीच बच्चों कितना होगा 25 होगा। और 30-40 के बीच 35 होगा। और 40-50 के बीच हमारा 45 होगा। तो आसानी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हमें x देते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं देंगे वर्ग अंतराल देंगे अर्थात क्लास इंटरवल देंगे तो उसके बीच का हम मिड पॉइंट निकालेंगे, वही हमारा x हो जाएगा। x के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग जानते हैं ना f लिखते हैं। क्या लिखते हैं f लिखते हैं। f हमारा लिखा हुआ है, देखिए कितना है बच्चों, पहला 3 है, फिर 14 है, फिर 6 है, फिर 10 है, उसके बाद 5 है। तो आसान है, हमारे पास x भी आ गया है, f आ गया है। अब हमें बच्चों क्या निकालना है fx निकालना है। तो देखिए बच्चों fx कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसानी से पिछले क्वेश्चन आप लोग सीख भी चुके हैं, आसानी से कर भी लेंगे। fx कैसे निकलेगा, 5 3 का आपस में गुणा करिए तो कहेंगे सर 15 होगा। 15 4 का क्लियर करिए तो 15 4 जा 70, वो 7 कैरी हो गया, 15 1 जा 1 और 7 कितना हो जाएगा 22, है ना। 15 चक्कू कितना होता है, 15 चक्कू 60 होता है। एक मिनट रुक जाइए बच्चों, 15 चक्कू 60 से मिला 6, 15 करना 15, 15 6 21, 210 हो जाएगा। 6 से गुणा करेंगे 6 5 30 से मिला 3, 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा। 35 का 10 से करेंगे 350 हो जाएगा। और 45 का 5 से करेंगे 5 25 और हसे मिला 2, 5 चक्कू 20, 20 2 22, 225 हो जाएगा। कितना बच्चे हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से बच्चों ने सब क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। पहला क्या निकलेगा समेसन f निकलेगा, क्या निकलेगा समेसन f निकलेगा।
तो जो समेसन एफ क्या होगा हमारा, इनको जोड़ते हैं, 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18 हो जाएगा। देखिए समेसन एफ कितना होगा बच्चों, समेसन एफ, तो 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18, हंसी मिला 1 2 2 1 3, कितना आ जाएगा बच्चों, 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38। कितना बच्चों आ जाएगा, 38 आ जाएगा। और ये देखिए 5 5 5 10 हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग समेसन एफ एक्स। तो समेसन एफ एक्स कितना होगा, 5 5 10 हो जाएगा, हंसी मिलेगा 1 2 1 3, 3 5 8, 8 5 13, 13 2 13 2 15, हंसी मिला 1 3 3 6, 6 1 7, 7 2 9, कितना आएगा, 950 आ जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं बच्चों हम लोग, 5 5 10, हंसी मिला 1 2 1 3, 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, गलत कर दिया हमने, 5 5 10, हंसी मिला 1 2 1 3, 3 5 8, 8 5 13, 13 1 14 1 15, बिल्कुल सही, 15, हंसी मिला 1 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 2 9, तो कितना 950 आ गया। तो सही है, बिल्कुल 950 आएगा बच्चों। कितना जाएगा, 950, और ये हमारा 38 है। तो देखिए ध्यान से, अब बच्चों हमारे कितना निकल के आएगा, आसानी से कैसे करेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, समांतर माध्य। क्या निकालेंगे बच्चों, समांतर माध्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो x बार बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला में याद है, समेसन एफ एक्स अपॉन कितना, समेसन एफ। तो समेसन एफ एक्स कितना बच्चों निकल के आया है, देखिए आप 950, और नीचे आ गया 38। 38 से क्या करेंगे बच्चों, भाग करेंगे, कट जाएगा। तो देखिए 38 से हम पूरा पूरा काटें, तो ऐसा अगर हम क्या करते हैं, 19 से काट दें, तो 19 से काट रहे थे, 19 को 2 बार करेंगे, 19 दूना 38, और 19 पचे 95, और ये 50 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो कितने बार चले जाएगा बच्चों, 25 बार। तो इसका माध्य कितना आ गया, 25 आ गया। तो आसानी से हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन को समझ लिया है। अगर हमें x दे दिया जाएगा तो वैसे कर लेंगे, अगर क्लास इंटरवल दिया जाएगा तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, उसके बाद समांतर माध्य निकाल लेंगे। तो समांतर माध्य के 2 टाइप बनते थे, आप लोगों जो है पिछले वीडियो में एक टाइप सीखा था, और इस वीडियो में आप लोगों ने जो है समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा आपने सीख लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।